मसीह है। और इस चीज को लेकर के यहाँ बात हुई है ना। सो इसमें तीन तरह के लोग हैं। एक हैं जो यीशु को तो जानते हैं लेकिन मसीह को नहीं जानते। दूसरा है कि यीशु के बारे में जानते लेकिन यीशु को नहीं जानते। और तीसरा है जिन्होंने यीशु को एज अ मसीह करके जाना है, एज अ मसीह करके जाना है। इस चीज को हम लोग यहाँ देखते हैं। और जब लिखा है कि तब कुछ यरूशलेम वासी कहने लगे, क्या यह वही नहीं जिसे मार डालने का प्रयत्न किया जा रहा था? परंतु देखो यह तो खुल्लम खुल्ला बातें करता है और कोई उससे कुछ भी नहीं कहता। क्या सरदारों ने सच सच जान लिया है कि यही मसीह है? एक कंफ्यूजन है कि क्या मतलब यीशु को पहचान रहे हैं, जान रहे हैं कौन है नहीं है, लेकिन इस बात से कंफ्यूज में है कि क्या यही मसीह है, या यूं कहें कि यीशु में मसीह को नहीं पहचान रहे, है ना। जबकि इसे पहले देखेंगे झोपड़ी का त्योहार है और उसमें यीशु मसीह को बोला गया है जाने के लिए, उन्होंने जाने से मना किया और फिर चुपके से चले गए और फिर मंदिर में प्रचार करने लगे। और जब प्रचार करने लगे तो लोगों ने देखा, प्रचार करने के तरीके को देखा, सब कुछ देखा। कुछ लोग कहते से बिना पढ़े हुए इतनी विद्या कहां से आ गई। कुछ लोग कहते क्या ये यूसुफ का बेटा नहीं, क्या मरियम का बेटा नहीं, क्या इनके भाई लोग बहन लोग हमारे बीच में नहीं रहते, सारी बातें। लेकिन कोई ये नहीं कहता ये परमेश्वर का बेटा है, कोई ये नहीं कहता कि यही उद्धार करता है, कोई ये नहीं कहता कि यही मसीहा है। कंफ्यूजन, कंफ्यूजन। लेकिन जो पब्लिकली जो यीशु प्रचार करते हैं उसके बारे में पौलुस भी कहता है कि परमेश्वर ने हमें भय का नहीं पर सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। परमेश्वर ने हमें कैसा आत्मा दिया है? हाँ, सामर्थ का, प्रेम का और संयम का आत्मा। भय का आत्मा हमें नहीं दिया। जहां यीशु को पकड़ना चाह रहे हैं, यीशु को मारना चाह रहे हैं, और वहां पर यीशु मसीह खुल्लम खुल्ला पब्लिकली पूरे सामर्थ के साथ प्रचार कर रहे हैं। और मेरे प्रिय, ये बहुत हमारे लिए एक बहुत अच्छा गवाही है। यीशु के जगह पर अपने आप को रख करके देखिए तो कई बार हमारे सामने इस तरह की चुनौतियां आता है। प्रचार करने से रोका जाता है, मारने की कोशिश किया जाता है, बदनाम करने की कोशिश किया जाता है, बहुत सारी बात किया जाता है। लेकिन उस बीच में भी परमेश्वर की आत्मा जो हमें वास करता है, और वो आत्मा हमारे पास सामर्थ का है, प्रेम का है और संयम का आत्मा है। और इसलिए हमें भय नहीं होनी चाहिए, भय नहीं होनी चाहिए, और ऐसे ही सामर्थ्य के साथ हमें प्रचार करना चाहिए। जब पतरस और यूहन्ना प्रचार कर रहे थे, जब प्रेरितों के काम को देखते हैं प्रचार कर रहे हैं, तो लोगों ने क्या कहा? ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं। तो अचंभा किया कि फिर इनको पहचाना किए तो यीशु के साथ रहे। पतरस यूहन्ना को देख के अनपढ़ है, साधारण लोग हैं, लेकिन प्रचार करने का जो तरीका है, सामर्थ्य के जो काम करने का तरीका है, बोलने का जो तरीका है, ये इनके अंदर कहां से आया? इनके अंदर कहां से आया? तो वो किसके साथ रहे हैं? यीशु के साथ रहे हैं। सो मेरे लिए जरूरी है कि हमारी संगति यीशु के साथ अच्छी होनी चाहिए। ये जब हम यहाँ देख रहे हैं, हमें ये समझना है कि क्या हम यीशु को मसीह करके ग्रहण कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या हम इनके जैसे यीशु को तो जान रहे हैं कि यीशु कौन है, उनके बारे में जान रहे हैं, कहां पैदा हुआ, कहां पले बड़े, कहां बड़े हुए, कहां क्या उनकी जीवन शैली है, इन सारी बातों पर हम खूब ध्यान दे रहे हैं। लेकिन वही वो मसीहा है जो हमारे पापों से हमें छुटकारा देता है, वही मसीहा है जो हमें चंगा करता है, वही मसीहा है जो हमें मृत्यु से आजाद करता है। क्या इन बातों को हम समझ रहे हैं? इन बातों को हम जान रहे हैं या नहीं जान रहे हैं? यह हमें समझना है। जब लोगों ने देखा तो कहा कि इसको तो हम जानते हैं कि यह कहां का है, परंतु मसीह जब आएगा तो कोई नहीं जानेगा कि वो कहां का है। इसको हम जानते हैं, किसको? यीशु को हम जानते हैं। ये कौन है, कहां का है, किसका बेटा है, कहां क्या करा है, सब कुछ जानते हैं, काम क्या करता है, सब जानते हैं। लेकिन मसीह जो आएगा उसको कोई नहीं जानेगा, उसको कोई नहीं जाने। और बहुत सारी बात इस पर लिखा हुआ भी है उनके बारे में। यूहन्ना में कहता है कि औरों ने कहा यह मसीह है, किसी ने कहा क्यों, क्या मसीह गलील से आएगा?
क्या पवित्र शास्त्र में यह नहीं आया है कि मसीह दाऊद के वंश से और बैतलहम गांव से आएगा जहां दाऊद रहता है ना? और मीका को देखेंगे तो वहां कहता है कि हे बैतलहम एफ्राता, यदि तुम ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इजरायलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। कंफ्यूजन क्या है? ये सच है यहूदा से आएगा, बैतलहम से आएगा, दाऊद के घराने से आएगा, तो फिर यीशु कहां से आया? वो भी तो दाऊद के घराने से था, वो भी तो यहूदा के गोत्र में था, बैतलहम में पैदा हुआ। सो वो जो लिखा हुआ है कि कहां से आएगा नहीं पता चलेगा, क्योंकि पालन पोषण कहीं गलील में हुआ, नासरत में रहे तो पता ही नहीं बैतलहम में क्या हुआ, है ना? सो परमेश्वर का वचन बिल्कुल अपने सही तरीके से है, बिल्कुल सही है, लेकिन लोगों को उसको समझने का जो तरीका है वो बड़ा गड़बड़ हो जाता है। अंद्रियास कहता है कि यूसुफ का बेटा ही मसीहा है जो गलीली है, उसी के द्वारा छुटकारा है, वही परमेश्वर का मेमना है। लेकिन शास्त्री फरीसी जो परमेश्वर के वचन के ज्ञाता है वो नहीं समझ रहे, वो पूछ रहे क्या तू ही मसीह है या हम किसी और का इंतजार करें? यूहन्ना ने क्या कहा, क्या तू ही मसीह है या हम किसी और का इंतजार करें? जबकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु का ही प्रचार कर रहे, तब भी वो क्या कहता है, क्या तू ही मसीहा है या हम किसी और का इंतजार करें? शास्त्री फरीसी कहता है तू साफ साफ बता क्यों नहीं था क्या तू ही मसीहा है? ऐसी बहुत सारी बातें, कंफ्यूजन, लेकिन समझ नहीं पा रहे। ये भी नहीं कि उसके सामर्थ्य को देखकर, उसके कामों को देखकर, उसके बात करने का तरीका को देखकर, उसके निडरता को देख करके भी समझना चाहिए कि वो प्रभु जिसका तुम इंतजार कर रहे हो, जिस मसीहा का इंतजार कर रहे हो, वो कोई और नहीं बल्कि वही प्रभु यीशु है, वही प्रभु यीशु है। कुछ लोग हैं जो मसीह के बारे में जान रहे हैं, लेकिन यीशु के बारे में जान रहे हैं, लेकिन यीशु को नहीं जान रहे हैं। यीशु के बारे में जान है लेकिन यीशु को नहीं जान रहे। अगर 28 पद को देखें, लिखा है तब यीशु ने मंदिर में उपदेश देते हुए पुकार कर कहा कि तुम मुझे जानते हो और यह भी जानते हो कि मैं कहां का हूं। मैं तो आपसे नहीं आया, परंतु मेरा भेजने वाला सच्चा है, उसको तुम नहीं जानते। मैं उसे जानता हूं क्योंकि मैं उसकी ओर से हूं और उसी ने मुझे भेजा है। यीशु खुद कहते हैं कि तुम लोग मुझे जानते हो कि मैं कहां का हूं। यीशु मसीह सच्चे परमेश्वर की ओर से है, और यही बात वो लोग समझ नहीं पा रहे। उन लोग का ध्यान सीधे कहां जा रहा है? आप लोगों ने देखा होगा जब यीशु मसीह का परीक्षा शैतान करने लगा तो शैतान 3 बार पूछा है, 3 बार बोला। उसने ये नहीं कहा कि अगर तुम यूसुफ का बेटा है तो इस पत्थर से बोलिए तुम्हारी रोटी बन जाए। क्या बोला है? अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से बोले तेरे लिए। सवाल है कि शैतान ने ये क्यों कहा कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है? इसका मतलब शैतान को पता था लेकिन मनुष्य को पता नहीं। मनुष्य उसको यूसुफ का पुत्र समझ रहे, मरियम का पुत्र समझ रहे, गलीली समझ रहे। उनके भाइयों को देख करके उनका आइडेंटिफिकेशन तय कर रहे हैं। सो यीशु के बारे में सब जान रहे हैं लेकिन यीशु को कोई नहीं जान रहे। इतने बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार उन्होंने कर दिया तभी भी नहीं समझ रहे। काना में पानी को दाखरस से बदल दिया, ये कोई साधारण काम है? लेकिन तब भी उन्हें पहचान नहीं रहे। यीशु ने बोला तुम मुझे जानते हो और यह भी जानते हो कि मैं कहां का। ये यूहन्ना के 8 अध्याय 19 पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, उन्होंने उससे कहा तेरा पिता कहां है? यीशु ने उत्तर दिया कि ना तुम मुझे जानते हो ना मेरे पिता को। यदि मुझे जानते तो मेरे पिता को भी जानते। अब वो लोग क्या सोच रहे हैं कि यीशु का पिता कौन है? यूसुफ। और प्रभु क्या बता रहे हैं कि तुम मेरे पिता को नहीं जानते क्योंकि मेरा पिता कौन है? परमेश्वर।
और अगर तुम मुझे जानते तो मेरे पिता को जानते। अगर तुम मसीह यीशु के अंदर मसीह को जानते तो तुम क्या जानते? परमेश्वर को भी जानते। नहीं जानते, है ना? सो अगर हम परमेश्वर को जानना चाहते हैं तो हमें पहले मसीह को जानना होगा, यीशु को जानना होगा। बिना, यीशु ने बोला ना कि सत्य, मार्ग और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। सो अगर हम पिता के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें पुत्र को जानना जरूरी है। ये यूहन्ना जो अपनी पहली पत्री को लिखते हैं तो वहां पे लिखा है कि जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वह अपने ही में गवाही रखता है। जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वो अपने में ही गवाही रखता है। जिसने परमेश्वर की प्रतीति नहीं की उसने उसे झूठा ठहराया। जिसने परमेश्वर की प्रतीति नहीं करी उसने उसे झूठा, क्योंकि उसने उस गवाही पर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दी है। परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दी है। अब पुराने नियम को पढ़ लीजिए, कई बार जिक्र हुआ। यशायाह कहता है तुम्हारे लिए पुत्र दिया जाएगा। पुत्र दिया जाएगा तो पिता तो कोई होगा ना, तभी तो पुत्र दिया जाएगा। ये समझना है कि पिता कौन है, ये समझना है कि पुत्र किसका है। और इसलिए मेरे प्रिय, अगर हम पिता परमेश्वर से मिलना चाहते हैं तो पहले हमें पुत्र को जानना होगा। बिना पुत्र को जाने पिता के पास पहुंचना संभव ही नहीं, संभव ही नहीं। सो ये भीड़ है, ये यीशु को जान रहे, लेकिन यीशु के बारे में जान रहे, लेकिन यीशु को नहीं जान रहे। यीशु कहाँ का है, किसका बेटा है, क्या करता है, पढ़ा लिखा है नहीं है, सब जानते हैं। इतनी ज्ञान कहां से आ गई, इसके लिए भी आश्चर्य कर रहे हैं। लेकिन ये नहीं सोच रहे अगर इतनी ज्ञान आ गई, इतनी समझ आ गई, इतनी सामर्थ आ गया तो निश्चित रूप से उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ उनका अच्छा लिंक होगा। अगर इतना ही समझते तो शायद परमेश्वर को जानने के लिए उनके पास रास्ता खुल जाता, समझ पाते, लेकिन वो बात को नहीं समझ पाते। इसलिए यूहन्ना अपने पत्री में लिखते हैं कि बिना पुत्र को जाने हुए पिता को नहीं जान सकते। जिसके पास पुत्र है उसके पास पिता भी है, उसके पास पिता भी। 29 कहता है मैं उसे जानता हूं क्योंकि मैं उसकी ओर से हूं और उसी ने मुझे भेजा है। मैं उसे जानता हूं, अर्थात मैं पिता को जानता हूं। क्यों जानता हूं? क्योंकि पिता ने मुझे क्या किया है, भेजा है ना। पिता ने मुझे भेजा है। संसार में प्रभु यीशु मसीह का आना परमेश्वर की ओर से। पढ़ते तो लिखा है ना यूहन्ना में, आदि में परमेश्वर था, वचन, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। 14 पद में क्या है? और वचन देहधारी हुआ। क्या हुआ? वचन। जो आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर, और वही वचन जो परमेश्वर था वो देहधारी हुआ। वचन जो परमेश्वर था वही क्या हुआ? देहधारी हुआ। 14 पद में, और उसने उन्हें परमेश्वर की देहधारी और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा को, जैसे पिता के इकलौते की महिमा, जैसे पिता के इकलौते की महिमा। सो यीशु जो आया किसके द्वारा आया? परमेश्वर के द्वारा आया। मत्ती 11 के 27 में लिखा है कि मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है और कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र, और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे, जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। इतने बड़े बड़े प्रभु ने चमत्कार किए, इतने अच्छे उन्होंने प्रचार किए, यहां तक कि शास्त्री, फरीसी और जो ज्ञानी थे मंदिर के अंदर, उन सब के मुंह को बंद कर दिया, ऐसे प्रचार किया। और उसके बावजूद भी वो अचंभा तो कर रहे हैं,
अचंभा तो कर रहे हैं कि इसे बिना पढ़े हुए इतनी ज्ञान कहां से आ गई, लेकिन ये समझने की कोशिश नहीं कर रहे कि ये जो इनको ज्ञान है वो देने वाला परमेश्वर है ना। बड़ा अद्भुत लगता है जो चेले यीशु के साथ रहे और जब झील पार कर रहे हैं और आंधी तूफान को शांत कर दिया, तो चेले क्या कहते हैं, ये कैसा मनुष्य है कि आंधी और तूफान भी इनके बात को मानते। जो चेले साथ रहे वो कहता है, आश्चर्य करते कि ये कैसा मनुष्य है कि आंधी और तूफान भी इनकी बात को मानता है। लेकिन जब झील पार करके गन्नेसरत में जाते हैं, वहां से दुष्टात्मा वाला इंसान जब आता है तो क्या कहता है, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, तू समय से पहले मुझे नाश करने क्यों आ गया। कितनी अद्भुत बात है कि शैतान अच्छी तरह से यीशु को पहचान रहे वो कौन है, कहां से आया और है कौन, लेकिन साथ रहने वाले चेले नहीं पहचान पा रहे कि यह है कौन। डर का विषय तो यही है। हम वचन पढ़ते हैं, संगति करते हैं, उपवास प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, कहते हैं जो हम पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, क्या हम यीशु को पहचान रहे हैं कि यीशु कौन है, या इन्हीं ज्ञानियों की तरह हमारा भी ज्ञान ये सोचने पर मजबूर करता है कि इसे बिना पढ़े इतनी ज्ञान कहां से आ गई, इतनी समझदार कैसे हो गया, इतने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म कैसे कर रहे हैं। मेरे प्रिय, हमें उसे समझना है। वचन कहता है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जगत उसके द्वारा क्या पाए, उद्धार पाए। यीशु मसीह दंड देने के लिए संसार में नहीं आए, और शायद इसीलिए लोगों को रिजेक्ट करना आसान लगता है ना। यीशु इस संसार में इसलिए आया कि चाहे वो पापी हो, चाहे धर्मी हो, चाहे बलवा करने वाले हो, चाहे परमेश्वर को अप्रसन्न करने वाले हो, अगर वो मन फिरा ले तो प्रभु आज भी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उन्हें गला लगाने को परमेश्वर तैयार है। उनके पापों को क्षमा करने के लिए परमेश्वर तैयार है। वो इतना प्रेम हमसे करता है, इतना प्रेम हमसे करता है कि अपना प्रेम को उन्होंने अपने इकलौते पुत्र में उड़ेल दिया, यहां तक कि हमारे आपके लिए उसने अपने इकलौते पुत्र को क्रूस पर दे दिया। क्रूस पर दे दिया। क्रूस पर भी जब वो उस हालत में थे तभी भी लोग मजाक उड़ाते, कहते अगर तू मसीह है, तूने तो बहुतों को मरे हुओं को जिलाया, अगर तू मसीह है तो खुद क्रूस से उतर जा, तब हम विश्वास करेंगे, अभी हम विश्वास नहीं करेंगे। ये जो मन की कठोरता है, ये जो यीशु को मसीह स्वीकार करने से मना करता है, ये यीशु के जो ईश्वरत्व है उसको स्वीकार करने से मना करता है, उन कठोर हृदय को हमें आज तोड़ने की जरूरत है। उन कठोरता को हमें हृदय से दूर करने की जरूरत है, और हमें विश्वास करने की जरूरत है कि यही उस परमेश्वर का सच्चा इकलौता पुत्र है, जिसके द्वारा इस जगत का उद्धार निहित है, जिसके द्वारा इस जगत का उद्धार नियुक्त किया गया है कि उसके द्वारा उद्धार होगा, उसके द्वारा उद्धार होगा। लास्ट बात, वो लोग हैं जिन्होंने उसको पहचाना, जिन्होंने उसको क्या किया। हाँ, एक और बात इसमें, तब उन्होंने उसे पकड़ना चाहा तो भी किसी ने उस पर हाथ ना डाला, क्योंकि उसका समय अभी तक नहीं आया। देखिए, पकड़ना चाहा, क्या गलती थी उनकी जो हमें पकड़ रहे थे? क्या सब्त के दिन चंगा किया, ये गलती थी? या 5000 लोगों को खाना खिला दिया, ये गलती थी? या लोगों के गलत रास्ते से फेर के सही रास्ते पर ले जाना चाह रहे थे, ये गलती थी? या परमेश्वर के वचन को बड़े ही निडरता के साथ लोगों के बीच में प्रचार करते थे, ये गलती थी, जिसकी वजह से उन्हें पकड़ना चाह रहे थे, उन्हें मारना चाह रहे थे? जैसे आज के संसार में देखेंगे, जो सच्चे मसीही है ना, जो सच्चे मसीही है, वो अपने ऊपर दुख सह लेता है, लेकिन दूसरे को दुख देने से प्रसन्न नहीं होता है, जो सच्चे मसीही है। हाँ, जो नामधारी है उनकी तो बात अलग है, वो तो अन्य जातियों से भी बदतर हुए पड़े हैं, मैं उनकी बात नहीं करता। लेकिन जो सचमुच में परमेश्वर के डर भय में चलते हैं, जो सचमुच में परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जिन्होंने सचमुच परमेश्वर के लिए अपना जीवन को समर्पित किया है,
वो पर यीशु के लिए दुख को सहते हैं, उठाते हैं, लेकिन तब भी उन्हें सताया जाता है। क्यों? क्योंकि उनके काम अच्छे हैं, उन्होंने प्रेम करना सीखा है, उन्होंने परमेश्वर के वचन को सच्चाई से लोगों के बीच में बताना सीखा है, इसलिए उन्हें सताए जा रहे हैं, उन्हें तिरस्कार किया जाता है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि जब मेरे नाम के कारण लोग तुझे सताएं, तरह तरह की बातें करें, झूठ बोलकर तुझे फंसाएं, तब तुम चिंतित मत होना। वहां लिखा है आनंदित होना। इसको ये तो मती में, लूका में लिखा है तुम उछलना। आनंद से क्या करना? उछलना, क्योंकि तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल है। जब उसने यीशु को सताया तो तुम्हें भी सताएगा। ये वो लोग हैं जिनको सच्चाई पसंद नहीं, ये वो लोग हैं जिन्हें प्रेम पसंद नहीं, और वही लोग यीशु को पकड़ना चाह रहे हैं, उनको मारना चाह रहे हैं, है ना। लास्ट बात 31 पद में लिखा है कि भीड़ में से बहुतों ने उस पर विश्वास किया और कहने लगे कि मसीह जब आएगा तो क्या इससे अधिक आश्चर्य कर्म दिखाएगा जो उसने दिखाए। हालेलुया। वो भीड़ जो यीशु को जानता है लेकिन उसको मसीह करके ग्रहण नहीं करता, वो भीड़ जो यीशु के बारे में जानता है लेकिन यीशु को नहीं पहचानता, उसी कठोर हृदय वाले भीड़ में से कुछ ऐसे भी लोग निकले जिन्होंने यीशु को मसीह करके ग्रहण किया, ये तर्क देते हुए कि क्या जिस मसीहा की तुम लोग इंतजार कर रहे हो इससे बड़ा आश्चर्य कर्म करके कोई दिखा सकता है, या जिस हिसाब से प्रचार करता है क्या इस हिसाब से वो कर सकता है। ऐसी बहुत सारी बातें, ऐसी बहुत सारी बातें। विश्वासी को हमने देखा है खास करके दो तरह से के विश्वासी आजकल होते हैं। एक होता है साइलेंट विश्वासी। साइलेंट जानते हो? साइलेंट विश्वासी का मतलब विश्वास तो करते हैं लेकिन पब्लिकली आना नहीं चाहते, लोगों के बीच में आना नहीं चाहते, वो है साइलेंट विश्वासी। और एक है कि पब्लिक के सामने खुल्लम खुल्ला विश्वास करते हैं। पब्लिक के सामने क्या करता है? खुल्लम खुल्ला विश्वास करते हैं। यह यूहन्ना के 12:42 में लिखा है, तो भी सरदारों में से बहुतों ने उस पर विश्वास किया। ध्यान सुनिए, यीशु पर सरदारों में से बहुतों ने विश्वास किया, परंतु फरीसियों के कारण प्रकट में नहीं मानते थे, ऐसा न हो कि आराधना में से निकाले जाएं। कैसे विश्वास कर रहे हैं? छुप के। मेरे प्रिय में बता दूं, आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बड़ी श्रद्धा के साथ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, बड़ी श्रद्धा रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं छुपे रहते हैं। लोग क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा, लोग तरह तरह की बातें करेंगे, इसलिए लोगों के बीच में सामने आने को राजी नहीं है। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है? प्रभु का वचन क्या कहता है? जब तू मनुष्यों के बीच में मुझे मान लेगा तो मैं भी तुझे अपने स्वर्गदूतों और पिता के सामने मान लूंगा। लेकिन अगर तू मनुष्यों के बीच में मेरा इनकार करेगा तो मैं भी तुझे स्वर्गदूतों के सामने इनकार करूंगा। खैर वो तो परमेश्वर न्यायी है, वही न्याय करेंगे कि वाकई में उस दिन होगा क्या। लेकिन बहुत सारे लोग विश्वास किया। अब निकोदेमुस को ले लो। निकोदेमुस रात को आया प्रभु के पास, बहुत सारी बातें किया, प्रभु पर विश्वास किया। निकोदेमुस यीशु के लिए फाइट भी किया है कई बार, लेकिन प्रत्यक्ष में कभी उन्होंने नहीं बोला कि मैं भी यीशु के चेलों में से हूं। नहीं बोला, क्योंकि डर था उन्हें। क्या था? उन्हें डर था। और ऐसे बहुत सारे लोगों ने विश्वास किया। आज हमारे यहाँ भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विश्वास करते हैं लेकिन सामने आने को तैयार नहीं होते। जब मिलते हैं, बातचीत करते हैं, प्रभु के बारे में जब उन्हें बताते हैं तो मुस्कुराते हुए कहते हैं कि ब्रदर आई नो हिम वेरी वेल, बहुत अच्छी तरह से उन्हें जानते हैं, विश्वास भी करते हैं। लेकिन क्या है ना, लोग क्या कहेंगे, इसलिए प्रभु तो दिलों को जानने वाला है, इसलिए हमारे दिल को प्रभु जानता है कि हमारा दिल तो प्रभु में ही लगा हुआ है।
ये चीज। लेकिन बहुत सारे विश्वासी हैं जो खुले खुले प्रभु को विश्वास करते हैं, ओपनली विश्वास करते हैं। जो गन्नेसरत के किनारे था, जो गन्नेसरत के झील पर जो दुष्ट आत्मा वाला इंसान था, जब चंगा हुआ तो गया दिकापुलिस में अपने लोगों के बीच में खुल के प्रचार किया। अंधा ने जब प्रभु को आंख खुली उसकी अंधे की आंख खुली तो उसने यीशु पर खुल के विश्वास किया। हम सब ऐसों में से ही हैं। जब प्रभु ने हमारे जीवन में काम किया, हमने खुलकर प्रभु पर विश्वास किया। हमने लोगों की फिक्र करी, न समाज की कि वो क्या बोलेंगे क्या कहेंगे, बल्कि प्रभु ने हमारे जीवन में काम किया और हमने दिल से प्रभु के नाम की महिमा किया, बड़ाई किया। तो बहुतेरे उसके पास आकर कहते थे कि यूहन्ना ने तो कोई चीज नहीं दिखाया, परंतु जो कुछ यूहन्ना ने उसके विषय में कहा था वह सब सच है। और वहां बहुतेरे ने उस पर विश्वास किया। सो परिस्थितियां जो है इस टाइम की बड़ी मुश्किल है, लेकिन उस बीच में जो प्रचार कर रहे हैं, मेरे प्रिय, हम सब के लिए जरूरत है। हो सकता है हमें पहचानने वाले लोग ना हो सकता है हमें जानने वाले लोग ना हो, लेकिन जब हम सच्चे हृदय से परमेश्वर के अधीनता में होकर वचन का प्रचार करेंगे तो निश्चित रूप से परमेश्वर क्या करेगा, हमें सफल करेगा, हमें लेकर के चलेगा और उन सारी बातों से क्या